हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा जो पोयम है जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये कहानी बेसिकली ऐसे स्टार्ट होती है कमला दास जी के द्वारा अपनी मम्मी को याद करते हुए, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, अपनी मम्मी के प्रति प्रेम को याद करते हुए कमला दास ने लिखा पोयम जिसका नाम है माय मदर एट 66। इनकी माता जी का जो उम्र है 66 साल का उम्र हो चुका है, और 66 साल का जो उम्र होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा बुढ़ापे का टाइम पीरियड होता है। इसीलिए कमला दास को कहीं ना कहीं अपनी माता को जो है उसके प्रति सहानुभूति, सिंपैथी और जो इसको अफेक्शन, लव, ये सब हमें दिखाई पड़ती होता है इसमें। तो ये कहानी बेसिकली इसको जो कहीं ना कहीं कंबाइन करने का जो है, कंपाइल करने का काम जो है कमला दास जी ने किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, इसको बेसिकली मैंने 5 पैरा में डिवाइड किया और सबके अपने अपने वर्ड मीनिंग मैंने डाल रखे हैं और इसके कुछ पोएटिक डिवाइस मैंने यूज कर रखा है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक यहाँ से जो पैरा स्टार्ट होता है वो है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ये इसमें कमला दास जी कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स के घर से जो है कोचिन एयरपोर्ट के लिए मैंने क्या किया, लास्ट फ्राइडे को वहाँ से मॉर्निंग में वहाँ से चला। ठीक है, अच्छा। तो उसके बगल में जो उनकी माता जी बैठी थी उसके बारे में वो वर्णन कर रही है। किसके बारे में? अपनी माता जी के बारे में वर्णन, उसकी सहानुभूति रख रही है, सिंपैथी रख रही है अपने माता के प्रति, एक लव अट्रैक्शन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे यही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपनी वो ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ तक जा रही हो, होम टू कोचिन। कोचिन एक जगह है केरला के अराउंड, जो जगह है एयरपोर्ट है वहाँ पे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, मतलब पिछली शुक्रवार की ये बात कर रहे हैं, सुबह की बात कर रहे हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माता को जो कि मेरे बगल में वो बैठी हुई थी। ठीक है जी, इसकी में वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में या बगल में। पोएटिक डिवाइसेस में यूज हुआ है माय मदर। तो जहाँ पे एक शब्द की, देखिए यहाँ पे एम और एम दो यूज हुआ है, एम और एम। जहाँ पे एम एम यूज हो, जहाँ पे दो शब्द यूज हो, वहाँ पे एलिट्रेशन आएगा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। फिर कह रहे हैं डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। इनकी जब वो सो रही थी, डोज का मतलब था शॉर्ट स्लीप करना या थोड़ा सा झपकी ले लेना। जब वो सो रही थी तो उनकी जो मुंह खुला हुआ था और वो जो है क्या कर रही थी भाई, उनका जो फेस है वो एशन की तरह लग रहा था, राख की तरह लग रहा था वो। और लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वो किसकी तरह लग रही थी, वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी उनकी माता जी, ऐसे लग रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, वो कैसे फील किया अपने को, एक पेन में, एक दर्द में अपने आप को फील किया। उसकी माता जी ऐसे लग रही थी वो पेन में है, दर्द में, उनकी माता जी दुख में अभी। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो जैसे दिख रही है ना, जितनी साल की है 66 साल की, उतनी ही बूढ़ी भी है, वो जैसे दिख रही है वैसे भी है। एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितनी बूढ़ी है उतनी वो दिख भी रही है वो। क्या है इसमें देख लेते वर्ड मीनिंग। डोज का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप करना, एशन का मतलब होता है कलर, जो राख होती है डार्क डार्क ग्रे होता है उनका। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। रियलाइज का मतलब होता है फील करना, महसूस करना। पोएटिक डिवाइसेस में मेटाफोर हुआ है एक, जो इनका जो एशन फेस, एशन फेस का मतलब इनका जो फेस है, इनका जो चेहरा है, किससे कंपेयर किया गया, राख से कंपेयर किया गया। दूसरा, इसमें सिमली अलंकार का यूज किया गया, सिमली का। यह सिमली का कैसे पहचान करोगे, जहाँ पे एज आए या लाइक आए वहां पे सिमली होती है, बस खत्म का है। ठीक है जी, ओके। थर्ड पैरा में क्या है, पुट दैट थॉट अवे। अब वो विचार जो आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं उनके माइंड में कि मेरी माँ बहुत बुरी है, मैं आऊंगी तो मर जाएगी, मैं नहीं रहूंगी, मैं जब रिटर्न आऊंगी तो मेरी माँ डेथ हो जाएगी उनकी, ये सब उनके विचार आ रहे हैं, गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके विचार में। तो उनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने के लिए क्या करें, पुट दैट थॉट अवे, निकालने के लिए विचार को, नेगेटिव थॉट्स को। एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, वो बाहर की तरफ अपने विंडो से, ये जो कार से बाहर देखी विंडो की तरफ, तो वो यंग ट्रीज को देखी जो स्प्रिंटिंग करते जा रही है। जब हम आगे की तरफ जाते तो पेड़ पीछे छूटते चले जाते ना, स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई दे रही है वो ट्रीज। टू द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी अपने घर से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कितना इमेज करने की बात, इमेजिन करने की बात करी कमला दास, इमेजिन कर रही कहाँ पे, एक ऐसे ट्री को और बच्चे को जो खुशी में रहते हैं, ये जोश दिखा रहे हैं, एक्साइटेड दिखा रहे हैं, एनर्जेटिक दिखा रहे हैं। वहीं पे इसकी माँ को जो है एंजाइटी फील करते हुए दिखाई गया, दुख में दिखाई गया, पेन में दिखाई गया, ये सब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इसमें स्पिलिंग जो है, स्पिलिंग का मतलब खुशी खुशी आना, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग करना, रनिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग करना। पोएटिक डिवाइसेस में यूज हुआ है इमेजरी, इमेजरी मतलब इमेजिन करके वो बता रही है इसमें। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई तो वहाँ पे चेक होने वाला है, सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे सिक्योरिटी क्या हो रही है, चेक हो रही है।
स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वहाँ पे कुछ दूरी पे, यार्ड्स का मतलब होता है कुछ दूरी पे, मेजर करने का तरीका होता है यार्ड्स, कुछ दूरी पर जो है अबे आई लुक्ड अगेन एट हर, वो उसकी माँ जो कुछ दूरी पे खड़ी थी उसको फिर दोबारा से जो है कमला दास ने देखा उसकी माँ की तरफ, अपनी माँ की तरफ, और फिर कहता है वेन और पेन, वेन का मतलब होता है कलरलेस, मतलब उसकी माँ के अंदर कोई खुशी नहीं दिख रहा है, पेन में दिख रही है, दुख में दिख रही है वो, और पेन का मतलब होता है विदाउट कलर, या पीला पड़ जाता है जिसके कहते हैं ना कि शकल पीला पड़ जाता है, तो वो ऐसा दिख रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून, कैसे दिख रही है वो, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी में चंद्रमा कैसे निकलता है भाई धरती पे तो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि फॉगी जैसा मौसम होता है, कोहरे जैसा मौसम होता है, फिर नहीं आ पाता है, इसीलिए अपनी मम्मी को कंपेयर किससे किया है, मून से कंपेयर किया, चंद्रमा से कंपेयर किया, एज अ लेट विंटर्स मून। ओके, नेक्स्ट में एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, उनको कहीं ना कहीं जो जाना पहचाना जो दर्द है जो बचपन में हुआ था, जो डर लगा रहा था अपनी माँ के प्रति, कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए, वही बचपन वाला डर उनको आ रही थी, बट वो सब छोड़ के क्या की, बट ऑल आई डिड सेड वाज सी यू सून अम्मा, उन सबको छोड़ छाड़ के मैंने कहा कि भैया सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे अम्मा, अम्मा कह के फिर कहती है एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने स्माइल किया स्माइल किया, वो हंस नहीं रही है, ये स्माइल करने का मतलब यहाँ पे हंस नहीं रही, बात बताओ इतने प्यारा में हमने पढ़ा दुखी दुख में जाके यहाँ पे स्माइल करेंगे, हंस रही है नहीं, स्माइल का मतलब यहाँ पे एक तरह से दिखा रही है, शो कर रही है, फेक इनका क्या करेंगे, फेक जो है एक्सप्रेशन है वो, तो स्माइल का मतलब हो गया यहाँ पे रिपीटिशन, कौन सा क्या रिपीटिशन हो गया यहाँ पे, और एक का मतलब तो पेन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, धन्यवाद।